अब हमारे अपने शहर रायचूर में आ गई है कैंसर की बेहतरीन इलाज की सहूलियत, क्योंकि केयर कैंसर इंस्टीट्यूट हैदराबाद के माहिर तरीन डॉक्टर्स हर महीने के दूसरे और चौथे चारशंबे को रायचूर तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर सैयद तौसीफ अहमद कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो के कैंसर के रेडिएशन इलाज के बड़े एक्सपर्ट हैं, हर महीने के दूसरे और चौथे चारशंबे को पीस हेल्थ केयर डॉक्टर्स लाइन पेटला बुरुज रोड रायचूर को तशरीफ लाएंगे। फोन नंबर है 8978653618 या 8187869669 8123970866। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आलिया वक्फ बोर्ड बेंगलुरु के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक एलामिया जारी करते हुए रायचूर शहर में वाक़ा हजरत अब्दुल्ला खान मस्जिद और कब्रस्तान के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की नामजदगी अमल में लाई गई है। बताया जाता है कि महमूद मियाँ, जो कि मौजिफ प्रिंसिपल हैं, उन्हें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है। मौजिफ प्रिंसिपल महमूद मियाँ ने बाज़ाब्ता तौर पर आज एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी हासिल किया और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला खान कब्रस्तान का दौरा भी किया और उस मौके पर वहाँ के नौजवानों से और एवन टीवी से भी उन्होंने गुफ्तगू की। वादे हो के महमूद मियाँ गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। साल 1992 से जबकि मोहम्मद सलीम साहब के जेर सदारत यहाँ पर इंतजामी कमेटी मौजूद थी, तो उस वक्त सलीम साहब के साथी की हैसियत से उन्होंने यहाँ पर काफी नुमाया खिदमत अंजाम दी है। इसके अलावा भी उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मस्जिद में मुख्तलिफ किस्म की खिदमत अंजाम देते हुए वो आए हैं। ये मसरत की बात है कि एक ऐसे शख्स को एडमिनिस्ट्रेट किया गया है जो यहाँ के मसाइल से और यहाँ के माहौल से पूरी तरह वाकिफ है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में अब्दुल्ला खान कब्रस्तान में बेहतर इंतजाम भी किए जाएंगे और यहाँ पर जो मसाइल है उन मसाइल को हल भी किया जाएगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर मौजिफ प्रिंसिपल मोहम्मद मियाँ के अलावा मुनीर मियाँ मौजिफ PSI, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद फारूक, मकबूल मियाँ, सैयद सिराजुद्दीन खादरी, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आसिफ, उमर फारूक और दीगर भी मौजूद थे। मुलाहिजा कीजिए मजीद गुफ्तगू मोहम्मद मियाँ के साथ। आदाब नाज़रीन, एवन टीवी रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक माह से जो अब्दुल्ला खान मस्जिद के कब्रस्तान का जो साफ़ सफाई का मामला था और दूसरे भी मसाइल थे, कई दिनों से जो है ना हम लोग हर इतवार आके यहाँ पे न्यूज़ बना रहे थे, नौजवान बच्चे यहाँ पे काम कर रहे थे। बड़ी खुशी और बड़ी मसरत हो रही थी कि अब्दुल्ला खान मस्जिद का निगरान यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। मैं उन्हीं से आपको मिलाता हूँ और कुछ सवालात भी करता हूँ, आप मुलाहिजा कीजिए। पहले तो मैं मोहम्मद मियाँ साहब आपका हमारे एवन टीवी में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का इंचार्ज कब लिया आप? अब मेरे को हाल ही में एक 2-3 दिन पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बोल के आर्डर मिला है साहब में। सो बेंगलुरु से कर्नाटका वक्फ बोर्ड से मुझे अपॉइंटमेंट हुए सो है। सो इससे पहले मैं जो भी है ये हमारे अब्दुल्ला खान मस्जिद के ये इससे 1987 से हमारे को कुछ ये रिश्ता है। तो तब से हम जो है अब 1992 में हमें कमेटी फॉर्म करे अब्दुल्ला खान मस्जिद बोल हमारे सलीम भाई बोल के थे हमारे, उनके साथ मिलके हमारे सब जो भी हमारे कमेटी मेंबर्स है, फारूक खंदे, हुसैन साहब रंदे, सब जने ऐसे जो है सबके साथ मिलके हमें एक कमेटी बनाए। 1992 में बनाने के बाद वो कुछ ही महीने में क्या है कोई ऐसे ये करके कुछ कंप्लेंट ये करके वो करके, हालांकि हम सारे बहुत कुछ हमें डेवलप करने की कोशिश करे भी। और अब्दुल्ला खान मस्जिद में भी जो भी है, अब जो देख सकते हैं, अब जो मस्जिद की पहले जैसी थी मस्जिद, आपकी मस्जिद की कैसी है आप हालात देख सकते हैं। अभी उसके ऊपर ही हमें एक ये कर सकते हैं क्या डेवलप करें। आप पिछले कमेटी में भी थे, हर चीज़ को मैं मानता हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 हफ्ते से ये नौजवान बच्चे काम कर रहे थे, आप यहाँ पे आपकी नजर करम क्यों नहीं हुई? मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, अब भी हमारे को इत्तला मिला। अब उनको मैं हालांकि उनके यूट्यूब में देख रहा था, मेरे को आर्डर मिले सो आजकल में मिला। अम्मी के ज़रा तबीयत ये रहने से मैं बेंगलुरु चला गया था। आते ही मैं उनको फ़ोन किया, मेरे कितना खुशी हुई जैसे आजकल के नौजवान ये जज्बात लेके आगे बढ़ रहे हैं, खुद वॉलंटरी से काम कर रहे हैं, बोले तो हम उनको इनकरेज करना चाहिए। इसीलिए मैं सुबह फ़ोन किया एजाज भाई को और हमारे आसिफ भाई को भी फ़ोन किया, पर्सनली तुम्हारे को मिलना है,
कंग्रेचुलेशंस बोलना है, क्योंकि अच्छा काम करने के वास्ते हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी हमारे साथ रहे तो हमें इंशाअल्लाह अभी बहुत मसले हैं हमारे मस्जिद के। नहीं, ये हम तो जरूर मसले करेंगे। इतने बड़े मसले हैं यहाँ पे। आप आपके सामने जो नज़र आ रहा है, जो लैट्रिन का जो मसला है, ये कई दिनों से जो है ना मसला बहुत बड़ा मसला है, और कंपाउंड वाल का मसला है। आप लोग इतने दिन से खिदमत करने के बावजूद ये मसले जो है ना बड़े मसले हैं, इसको आप ख़त्म क्यों नहीं करें? क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे देखा हूँ कि लोग जो है ना आके गिलाजत कर रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। अगर ये चीज़ अगर होती तो यहाँ पे एक साफ़ सफाई का इंतज़ाम होता था। ये कब्रिस्तान का मामला इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें ताख़िर क्यों हुई ये कामों में? ये देखो, एक काम जो है अब्दुल्ला खान मस्जिद का कंपाउंड का वाल का ये बीड़ा जो है 2021 में हमें उठाए थे, और फातह दिला के हम ये काम शुरुआत भी कर रहे थे। तब कोई हमारे ऐसे जो लीडर हैं उनकी जो सोच है अलग अलग, ये करना है, वो रोड बंद करना है, वो करना है, ये करना है बोलने से हम बोले देखो भाई, अब हमारे को जो चीज़ है हमारे पास, हमारी चीज़ को बचा लेने की कोशिश करना है। गली जात से हमें बचना है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको बंदोबस्त कर लेके फिर इंशाअल्लाह हमारे पास फंड्स है, अल्लाह के लाल जो भी है देने वाले। काम तो शुरू हुए तो कंपाउंड वाल क्यों नहीं उठाया? ये लैट्रिन का जो मसला है वो पे क्यों बंद नहीं कर? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, वही ये मसला, वो जो लैट्रिन है ना, म्यूनसिपाल्टी वाले बंदे बोल के बोले, जो बंद रहे थे वो टाइम में, जो लीडर थे, जो यहाँ के मोहल्ले वाले थे, उनको आवाज़ उठाना था, नहीं उठाए तो हो गया समझो। उसको हो जाने के बाद उसको डिसमेंटल करने का दूसरे रास्ते हैं, हमें करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करके। अब तो फिलहाल हम जो है ये कंपाउंड वाल को घेर लेके गली जात से बचना है, अगर करना है पीछे से भी करेंगे उसे इंशाल्लाह। हमारे को बताना चाह रहा हूँ ये भी करना है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर का जो पीरियड रहता बिल्कुल कम पीरियड रहता जी, अगर वो पीरियड में अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, इसीलिए तो मैं ये ऑर्डर लिया, आते ही इनको मुलाकात किया। जो बच्चे हर संडे खुद से काम कर रहे, वॉलंटरी से काम कर रहे, उनको भी लेके मेरे साथ, ना उनके पीछे मैं रहूँगा ना मेरे पीछे उन्होंने रहेंगे। कोई एक ही बात है, हमारे काम से मतलब है, काम ख़त्म होना चाहिए हमारे को, वो मसला है। अगर पीछे से करना है, कोई अल्लाह के लाल बनते हैं तो वो भी शुरू कर देंगे, और इसके साथ ये भी शुरू कर देंगे, ताकि दो भी मुकम्मल हो जाता है, हमारे सेफ गार्ड हो जाता है हमारे का। और एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके टीवी के ज़रिए से, जो भी बंदे जो भी अल्लाह के लाल देना चाहते हैं, पैसा मत दो, कैश मत दो, जो भी है मटेरियल ला के दे दो, जो भी ईंट हो या पत्थर हो या कोई रेती हो, सीमेंट हो, जो वो ला के दे दिए तो हम बेहतर रहेगा। हमारे को पैसे से मतलब नहीं, पैसे हम नहीं छीनना चाहते हैं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। ये जो पिछले की जो कंपाउंड वाल के जो पीछे की जो ज़मीन है, सर्वे नंबर 875, इसमें जो है ना अब इस वक्त क्या नाम है और पहले क्या था, उसका मेरे को खुलासा कीजिए। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, ये जो है ये थोड़ा एनक्रोचमेंट होने से आया है जब से, क्योंकि ये अराउंड 4.5 एकर्स का जगह है ये, आखिर हमारा ये औकाफ का जगह है। अब जो भी कंपाउंड भी बंद को है सब ऑलरेडी, जो भी है पहले के लोग मिलके एक हदबस्ती करके छोड़े हैं, और उसके क्या है, उसके आगे कौन भी नहीं बढ़ रहे हैं। जो पहले के लोग जो करे हैं सही काम करे हैं शायद, सो उसको क्या है, उसको हमें कंपाउंड को घेर लेके जो भी है, किनको भी तकलीफ़ नहीं होना है, हमारे गैर हो, हमारे सब भाई जैसे हैं हम, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, जात मज़हब कुछ का भी ये सवाल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो है सियासत नहीं आना है बोल के मैं आपके A1 टीवी के ज़रिए से मैं बोलना चाहता हूँ। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लीडर भी जो भी है, पूरे हमारे काउंसलर साहब है जो अतराफ़ के हैं, पूरे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, सब बंदे को भी उन्होंने भी हमारे को साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए ये काम जो है आज जल्द से जल्द हमें मुकम्मल कर लेना बोल के चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह एक 8-10 दिन में हमें वही सोच रहे हैं, जो भी काम है स्टार्ट करना है। अगर मटेरियल अगर आया बोले तो, गिरा शुरू हुआ बोले तो, अल्लाह के लाल देने वाले भी है, ज़रूर देंगे, उन्होंने देंगे, ये भी ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ पीछे का भी जो भी है कंपाउंड का वो भी ज़रूर हमें ख़त्म करेंगे। मैं आपको और एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद इस अब्दुल्ला खान मस्जिद के लिए कुछ फंड्स मंजूर करके लाए हैं बोल के सुना मैं, वो कितना फंड्स है? और जो है ना ये कब्रिस्तान का जो साफ़ सफाई का काम चल रहा है, उसको भी आप लेबर अपने तरफ से भी कुछ लगाए हैं क्या? जी,
सब ये जो है हर साल, आपको चाहे तो मैं ये फ़ोटोज़ बताता हूँ। ये क्या है, हर साल में क्या है, बारिश आते ही बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक तो क्या है, अब हाल ही में बारिश रुका है, अब जो है हमें इसका क्या साफ़ सुथरा करना बोल के हमें ये कर रहे थे। उसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं, जान जवान बच्चे जो है, उन्होंने खुद वॉलंटरी से आके कर रहे हैं बोले तो आज भी हमें एक लेबर को लगाए साहब। ये मस्जिद का कुछ जरिया नहीं है, यहाँ कुछ भी ना मड़ई का जरिया है या कुछ रेंट का है, कुछ भी नहीं है। हमें क्या सोच रहे, ये कंपाउंड होने के बाद गली जात से बच गए बोले तो इसको एक बंद करके एक बाग बनाए सर का बना सकते। हमें देख सकते हैं होस्पेट में हो, कोप्पड़ में हो, वहाँ के मस्जिद, वहाँ के कब्रस्ताना कैसे है, बल्लारी में हो। सो हमें हालांकि देख के आया हूँ कितना अच्छा करें, बाग रह सर का है, उतना ठंडी ये रहती है। इसीलिए जो भी है हमारे से क्या हो सकता है ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है ये फर्स्ट हमारे कंपाउंड का बंद के गली जात से बचना बोलने का हमें सोच रहे हैं। जी, ये थे जनाब मोहम्मद मियाँ साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी निगरानकार बन के आए हैं। अभी ये जो नौजवान हैं एजाज और उनकी टीम और रायचूर के कई नौजवान इसमें जो है ना कब्रिस्तान के मामले में, बहुत साफ़ सफाई के मामले में पिछले 3 हफ्ते से काम किए हैं। मैं इनकी हौसला अफजाई को, इनके काम को सराहता हूं और इनके काम को देखकर ये लोग ज़िम्मेदार भी इनके साथ में आए हैं। मैं समझता हूं इनको भी एक हिम्मत मिली है। आप ये लोग आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी तो देखो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, क्योंकि ये लोग आए, बहुत खुशी की बात है। हम क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे, तकरीबन 3 इतवार हो गए, साफ़ सफाई चल रही यहाँ पर, सब हो रहा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे इधर पे। यहाँ कौन है ज़िम्मेदार बोल के हम तलाश करने में थे, तो आ गए मोहम्मद मियाँ जो है उन्होंने साहब आके है ना मेरे फ़ोन करे तो मिलना है बोले। मैं उसके बाद इधर पे आया, आने के बाद बोले ये चीज़ें ऐसे सा फॉल्ट है बोल के। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतने साल से ये जो पेंडिंग है किस वजह से नहीं हो रहा, वो भी बता दिया उन्होंने, भी वही बता दिया। इंशाल्लाह है ना आने वाले दिनों में ऐसा हमारे को एकता होंगी ना तो उसको हम आगे काम भी कर सकते। फिर ऐसा नहीं कि 4 दिन बात करे फिर चले गए, इसमें छोड़ दिए ना तो लूज हो जाता। छोड़ने का बात नहीं। तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो इतवार काम कर रहे थे कब्रिस्तान की सफाई का, अब ये साहब भी जो है ना 4 लेबर लगा के काम साफ सफाई का काम चालू करें, क्या आप इतवार ही काम करेंगे, क्या रोजाना उनके साथ आप काम करेंगे? नहीं, अभी तो देखो बहुत से जने काम को जाते हैं, पूरे मेहनत करने वाले हैं हमारे इसमें, तो वो लोग फ्री होने के बाद है ना इतवार हम लोग जो करना है करते हैं हमारी तरफ से। अभी इनके तरफ से जो लगाना है उन्होंने लगा दे तो आसानी होती है इसमें। जब उन्होंने मिले हम मिले तो ना आसानी होती है। ऐसा नहीं कि आपका आप देख लो हमारा 2 जने मिलके करेंगे इंशाल्लाह, जितने लेबर लगा रहे लगा दे डेली। हमारे हिसाब से है ना संडे हम 30-40 जने आके काम करेंगे। हाँ, 30-40 जने मिलके हम आके काम कर लेंगे, हमारा जो काम है हम कर ले सकते हैं। जी, ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद मियाँ साहब और ये नौजवान बच्चे जो है ना जो पिछले 3 हफ्ते से काम कर रहे एजाज और उनकी टीम मिलके काम कर रहे थे। काफ़ी उनको भी एक हिम्मत मिली एजाज को भी, और इनको भी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब मोहम्मद मियाँ साहब को भी इन बच्चों का काम देखकर उनको वो भी खुश हुए। मैं समझता हूँ ये लोग तमाम मिलके इस कब्रिस्तान को एक अच्छी खूबसूरत एक शक्ल देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एजाज की तरफ से मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इन्वर्टर्स, बैटरीज, यूपीएस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी, घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम। जी हां, अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लायंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी या दीगर होम अप्लायंसेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से 3 स्कीमें बनाई गई हैं। पहली स्कीम महाना 1250 रुपए वाली, दूसरी स्कीम महाना 1900 रुपए वाली और तीसरी स्कीम महाना 2500 रुपए वाली। आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लायंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान। कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 44306/1, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर, और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16, HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। आप फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद खदर पाशा से। उनके फ़ोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फ़ोन नंबर 9538017999 पर, या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फ़ोन नंबर 9538021999 पर।